16 मिनट का समय। आपके प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आने चाहिए भाई। पेनल्टी में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है पेनल्टी के लिए। अब ये मजबूरन हमें कहना पड़ा, मैनेजमेंट हमारे पास आई। अब थोड़ा इधर उधर मत देखिए, मैच शुरू करना है। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। राजपूत प्रीमियर लीग आरपीएल 2026। भरत भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये मैच शुरू करने के बाद आपका ही समय और कांति भाई आपके साथ रहेंगे और जो मेहमान है उनका स्वागत भी हो जाएगा, लेकिन ये मैच पहले शुरू करना है। तो अब फिलहाल इंपॉर्टेंट मैच है। किशन सिंह जी, कोपरोली गुरु, आप भी बताइए। किशन सिंह जी, 35 मिनट का समय आपको दिया गया 7 ओवर के लिए। पूरा ग्रुप पधारिए। 8 ओवर का यह मुकाबला है। अगर 35 मिनट में आप ये ओवर कंप्लीट नहीं करते हैं तो एक खिलाड़ी आपका दायरे के अंदर आएगा बाउंड्री लाइन से। तो थोड़ा ध्यान रखिए, 4-5 का फॉर्मूला है इस, जो कि फॉर्मूले को आपको नहीं भूलना है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। चलिए सब लोग, जितने दर्शक हमारे साथ हैं, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला आरपीएल का शुरू होने जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो रहा है। सर एक मिनट। एक एम्बुलेंस योजना में 5100 रुपए की और राशि आती हुई श्रीमान वसंत सिंह जी बोरी, और इनके फर्म का नाम है देवलाल ज्वेलर्स, देव नारायण ज्वेलर्स दही साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ सर। जोरदार। आरपीएल 2026 सीजन 1 काउंटडाउन सेमीफाइनल के लिए। बिल्कुल, अभी हम सीधा चलेंगे आज के सेमीफाइनल मुकाबला फर्स्ट की ओर। लीजिए प्रसाद भाई। गुलाब सिंह खारकर, आप भी बता रही। तो रोचक मुकाबला शुरू हो चुका है। आपके दिल की धड़कनों को थाम कर बैठ जाइए। हार्ट पेशेंट यहां से बाहर निकल जाइए। शुरू हो गया है पहला सेमीफाइनल, डॉनिन वॉरियर्स वर्सेस साकला सुपर किंग। और उसकी पहली प्रारंभिक 2 गेंदें भी फेंकी गई है। अब यहां से कच्चे दिल वाले लोग इस मैच को देखना बंद कर दीजिए। यहां से दोनों में से एक टीम जीत कर जाने वाली है ग्रैंड फिनाले की तरफ। तो ये तो फिक्स हो गया है कि दोनों में से एक टीम चैंपियन का रास्ता अख्तियार कर लेगी। वहां से आपको एक और विनर से भिड़ना पड़ेगा। तो शुरू हो चुका है काउंटडाउन के साथ में। यह जो है एक काफी इंपॉर्टेंट मैच, आरपीएल सीजन का पहला सेमीफाइनल। यहाँ पे देखेंगे तो 4:18 में पहला गेंद गिरा है। तो आपने को 7 ओवर है वो 35 मिनट के अंदर पूरे करने हैं। नहीं होते तो आपका एक प्लेयर 38 सर्कल में आएगा। थोड़ी स्पीड कीजिए गेम को। थोड़ी सी मिस फील्डिंग बैक साइड में थर्ड मैन की, और जब तक फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिखाया। ये एम्पायर का इशारा, वाइट। एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ धनिन वॉरियर्स के खेमे में। वर्दू अपने पहले स्पेल में पहला ओवर लेकर आए हैं। लीग चरण के मैचों में काफी खतरनाक गेंदबाजी करी थी वर्दू ने, और ये रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं था। और पहले ही ओवर में चमत्कार देखने को मिल रहा है कि पहले ही गेंद में, जब अभी तक निगाहें पूरी तरीके से प्रशांत जमी नहीं है, लेकिन तुरंत उन्होंने रिवर्स स्वीप के लिए ट्राई कर लिया है। आपने अच्छा पकड़ा है क्योंकि इंपॉर्टेंट मुकाबला है, ये सेमीफाइनल का मैच है। क्वार्टर फाइनल में बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपने किया, अपोनेंट टीम को डोमिनेट किया, लेकिन ये जो ओवर है ना वर्दू का बहुत अच्छा साबित हो रहा है। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। टप पकाने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, इस बार कला के साथ मोड़ दिया ऑन साइड पर। मिड विकेट पर थोड़ा सा खिलाड़ी आप देख रहे तो मिड विकेट पर फंबल हुए थे। अब फिलहाल स्कोर की बात करें तो रन संख्या 4 रन बगैर किसी नुकसान के। 8 ओवर में धानिन वॉरियर्स को ठीक उसी तरीके की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी जिसकी कि उन्होंने पिछले मैच के अंदर करी थी। और क्या शानदार बल्लेबाजी, और एक तरीके से पूरी तरीके से सामने वाली टीम को पस्त करके यहाँ पर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। दोनों ही टीमों का हौसला काफी 7वें आसमान पर। वर्दू एक बार फिर से तैयार।
मेरे को व्हाट्सएप कर दो चाहिए। सम्मान दिया, गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन सीधे खड़े रहे, गेंद को लगने दिया बॉडी से। और इसी बीच पहले ओवर की समाप्ति, शानदार ओवर, 8 ओवर की गेम में काफी अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ वर्दू का। मात्र रन खर्चे हैं उन्होंने 4, तो पहले ओवर में सिर्फ 4 रन। उदय सिंह जी दही सर, राधिका चैन, आप भी पधारे मंच पर सर, आपका भी स्वागत है। और शांकला की तरफ से अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं विक्की और प्रदीप। सांकला की तरफ से जो स्पॉन्सर है इस टीम के ओनर किशन सिंह, पायल ज्वेलर्स वाले, उन्होंने इन दोनों प्लेयर को आरपीएल ऑक्शन के अंदर 25-25 करोड़ की बोली लगा के खरीदा है प्रशांत। इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ा उन्होंने गेम खेला है। जी हाँ, दाव लगा इनके ऊपर। विकी अपने बॉलिंग में पता। उदय सिंह जी दही सर, राधिका चैन, आप पधारे, प्लीज कम फास्ट। कदमों का इस्तेमाल किया खूबसूरती के साथ, गेंद को लॉक बॉडी लाइन की तरफ हाथ भेज दिया। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक है, कड़क शॉट, 6 रन। तमाशा देख, नाचेगी पिंकी फुल टू समझा गेंद को, देखा उछाल भरा है, ले लिया गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से, फिर गई गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। फिर से एक बार तैयार विक्की। ये बेहतर है, इससे पहले जो रत्नात्मक आप खेल रहे थे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं ऐसा नहीं कि आपको वो इस तरह बल्लेबाजी नहीं करनी, लेकिन शुरू में रत्नात्मक बल्लेबाजी आप कर रहे थे तो सामने से वर्दू ने इसका फायदा उठाया, मात्र 4 रन खर्च गए। ये बहुत ही एक बार फिर अच्छी चीज है कि वो कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंद के पिच तक पहुंच रहे और वी में बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको पहले से ही अगर आप अपना मोमेंटम तय कर लेते हैं कि 8 ओवर का ये गेम है और उस अगर थोड़ा सा प्रेशर अगर आप गेंदबाज के ऊपर बना लेते हैं, जैसे कि पहली गेंद पर 6 रन आ गए, लेकिन उसके बाद समझदारी की क्रिकेट खेली, उन्होंने सिर्फ 1 रन लिया और स्ट्राइक को रोटेट किया। और फिर से तैयार, एक बार यहाँ पर रनआउट को हल्की सी अपील हुई थी लेकिन आसानी से पहुंच चुके थे दोनों ही बल्लेबाज। और फिर से चोर बदला अपना यहाँ पर, और पहले ओवर विकी का अपना पहला ओवर और पहली गेंद पर 6 रन खाने के बाद 2 काफी अच्छी गेंदें फेंकी, और इसी बीच उन्होंने दोनों फील्डर ने भी अच्छा साथ दिया और दोनों ही गेंद पर सिंगल आए। तो अभी भी कॉन्फिडेंस विकी में कुछ कम नहीं, एक बहुत अच्छे प्लेयर के रूप में माने जाते हैं, इसी के बाजीगर कहते हैं। पहली गेंद के ऊपर छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक किया है विकी ने। जी हाँ, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। रिवर्स स्वीप इनका पसंदीदा स्ट्रोक है, अल्टी पल्टी दे घुमा के गेंद बॉडी लाइन के बाहर, 4 रन। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहां से मैं साला, लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की मुझे मार के। गेंद को देखा था, नीचे आ रही थी गेंद, हल्का सा लिया, बैठे रिवर्स स्वीप जो कि लगातार ट्राई कर रहे थे, इस बार लेने में कामयाबी हासिल हुई, गेंद को खेल दिया था 4 रन के लिए। फिर से एक बार तैयार वर्दू, और ये गेंद को उठाकर खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, सीधी सीमा रेखा के बाहर, छक्का शानदार में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। क्या बात है गणेश, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त सुपर गाने आप बजा रहे हैं और उसका टाइमिंग अच्छा है। स्कोर 22 बगैर किसी नुकसान के। नीलेश खेल रहे 19 पर, शानदार बल्लेबाजी और अच्छा फुटवर्क है इनका। इस ओवर की अगली गेम, क्या बात है, नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा, किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखना ही होगा। पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। और ये दाव यहाँ पर कुछ गलत जाता हुआ वर्दू इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए 3 छक्के और 1 चौका इस ओवर में आ चुका है। काफी महंगा साबित हुआ ये ओवर, और लगातार अगर बात करी जाए तो ये ओवर में 2 छक्के लगातार लगे और 24 रन खर्च दिए अपने पहले ओवर में विक्की ने। बिल्कुल, धन सिंह जी, लूम सिंह जी खरवट, गांव धानिन सर पधारी, आपका भी स्वागत है मंच पर।
धन सिंह जी, लीजिए सर, कंटिन्यू कमेंट्री। शुक्रिया भरत जी, कांति जी हमारे साथ जुड़े हुए इस मैच का आंखों देखा आज सुना रहे हैं। आप देख रहे हैं राजपूत प्रीमियर लीग का 2026 की अद्भुत कहानी, सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला। और खास करके नीलेश खेतरे 25 पर 9 गेंदों का सामना किया। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, और नीलेश के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है, डोमिनेट किया है। 9 गेंदों में 25, 277 का स्ट्राइक रेट, और after completion of 2 over score 28 पर none. अगर यहां से हैट्रिक ली जाती है सांखला सुपर किंग की तरफ से किसी भी प्लेयर के द्वारा, तो 5100 रुपए का प्राइज यहां पर दिया जाएगा। उनका नाम बताया था लेकिन मैं मिस हो गया है, उनकी तरफ से दिया जाएगा। दानिन जीतती है तो भावना ज्वेलर्स की तरफ से 11,000 रुपए का प्राइज दानिन के प्लेयर्स को मिलेगा। लेकिन प्रदीप, जो कि इस सीजन के एक अलग ही कोहिनूर बन के उभरे हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी की है, बॉलिंग में अच्छा हाथ दिखाया है, और सांखला जी ने इसको काफी महंगा खरीदा है आरपीएल ऑक्शन में। प्रदीप काफी एक्सपीरियंस वाले गेंदबाज, बल्लेबाज, फुल ऑलराउंडर। अब देखना है कि जो एक बाढ़ आ गई है यहां पर रनों की, 2 ओवर में रनों की बाढ़ आ गई है, उसको रोक पाने में सफलता हासिल करते हैं या नहीं। फिलहाल काफी अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन इस बार भी नहीं रोक पाएंगे। गेंद जा रही है वहां पर सीमा रेखा की तरफ, फील्डर मौजूद है जिन्होंने क्रिकेट के साथ फुटबॉल में अपनी इंटरेस्ट जताई और रोका है 4 रन जाने से। लेकिन इसी बीच बल्लेबाजों के पास मौका था, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, 2 रन ले लिए हैं। और बराबर अगर नीलेश की बात करी जाए तो क्या गजब वो क्रिकेट फिलहाल खेल नहीं रहे हैं, वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट, सफल हुए, सफल भी हुए हैं, गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, कड़क शॉट। हमरी बॉडी से प्राण रे, हमरी बॉडी से प्राण रे। और ध्यानीन के लिए 11,000 रुपए अगर यह मैच जीतती है तो किशन सिंह आरसीएम की तरफ से 11,000 रुपए का एक और प्राइज धानिन को दिया जाएगा। फिलहाल बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं नीलेश। क्या खेल रहे हैं पता नहीं, खेल रहे हैं या खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ तो कर रहे हैं। राकेश 11 की तरफ से हैट्रिक के लिए भी इनाम है, और इनाम रहेगा 11,000 का। तो इनाम दोनों तरफ से होने वाले। यहाँ पर आप हैट्रिक लो, 11,000 रुपए ले जाओ, मैच जीतो, इधर से 11,000 रुपए ले जाओ। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है पैसों की, राजपूत समाज में पैसों की बारिश हो रही है। यहाँ पर सेमीफाइनल का पहला रोमांचक मुकाबला 2 बहुत अच्छी टीमों के साथ में चलता हुआ। प्रदीप इस टूर्नामेंट के जबरदस्त प्लेयर के रूप में उभरे हैं, लेकिन यहाँ पर महंगे साबित होते हुए। ये भी गेंद दिया है, गेंद को कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि यहाँ पर सीमा रेखा के बाहर प्लेयर नहीं होते हैं। यहाँ पर ये खिलाड़ी शानदार है, जानदार है, मजेदार है, चमत्कार है, इसकी बल्लेबाजी में कमाल है। क्या बात है, जंगल में शेर आ गया, जंगल में शेर आ गया है। बहुत ही जबरदस्त 3 6 लगातार लगाते हैं तो राजलक्ष्मी ज्वेलर्स की तरफ से धानिन के लिए धन सिंह जी की तरफ से 11,000 रुपए। बदलापुर, राजलक्ष्मी बदलापुर की तरफ से ये आंसर पर गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या बात है, दिल मांगे मोर, ऐसी शुरुआत देखी है क्या आपने? पहले ओवर के बाद देखिए आपने क्या शुरुआत दी है। शानदार बल्लेबाजी, बैटर दिनेश द्वारा 13 गेंद में 41 पर खेल रहे, स्कोर 45 बगैर किसी नुकसान के। धुआंधार बल्लेबाजी, फुटवर्क अच्छा है, उसके साथ आगे खेल रहे, पीछे खेल रहे। ये दुधारी तलवार बने हुए हैं। ये नीलेश नहीं है, ये जलजला है, ये तूफान है, ये आंधी है,
और इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी 45 रन, अपने अर्धशतक के लिए 9 रनों की जरूरत। प्रदीप तैयार, राउंड विकेट आगे आकर गेंद को खेलते हवा में, डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है, और बल्लेबाज दिनेश के बल्ले से गगन जो भी सिक्सर। शानदार कैच पकड़ा यहाँ पर ऑडियंस ने, एक बार जरूर उनके लिए भी तालियां बजेगी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल तालियों का अवसर सिर्फ धानिन वॉरियर के ऑडियंस के लिए है। शुक्रिया शुक्रिया डी से। तो अब फिलहाल इस मुकाबले में धनिन वॉरियर्स के 50 रन पूरे हुए, 51 पर रन। सुपर बैटिंग बाय दिनेश, और दिनेश की बल्लेबाजी दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो उनके लिए तालियां बजाइए, तालियों की आवाज होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग बैटिंग। धन सिंह जी, लोम सिंह जी खरवट, धानिन पधारी सर मंच पर। धन सिंह जी, सिर्फ 3 ही ओवर हुए हैं और आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है नीलेश की बल्लेबाजी ने। क्या आतिशी बल्लेबाजी करी है, मैच में आए हैं और छा गए हैं भाई, क्या खतरनाक बल्लेबाजी करी है। अब तक अपने छोटी सी पारी में अब तक वो 1 2 3 4 5 छक्के लगा चुके हैं नीलेश कुमार। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रही है। मैच के 2 रिवर्स स्वीप से भी उन्होंने 6 लिए, मैच के हर कोनों में उन्होंने छक्का मारा है, और अभी तक सिर्फ हुए हैं 3 ओवर। 3 ओवर और 15 मिनट का समय लिया गया, और बल्लेबाजी इतनी धुआंधार हुई कि अपोनेंट टीम के लिए पानी की जरूरत पड़ी है। पानी आया। अब ये 8 ओवर का मैच है, 3 ओवर भी पानी आ गया। इसलिए मैंने कहा बिल्कुल एक नए स्ट्रेटजी के साथ वापस उतरना पड़ेगा एक हल्के से ड्रिंक्स के बाद, लेकिन उनको भी याद करना पड़ेगा महाराणा प्रताप को, बॉलर को, जिस तरीके से उन्होंने बाला फेंका था। अब आपका नंबर है बॉल फेंकने का, और उसी तरीके से सामने भी खड़े हुए हैं वापस हमारे महाराणा प्रताप के वंशज। वो किस तरीके से उस अपने अगले ओवर को चेज कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल जो आत्मा घुसी है महाराणा प्रताप की वो घुस चुकी है नीलेश के अंदर। सनसनाता हुआ यह प्लेयर्स मैदान के चारों तरफ रन ठोक नहीं रहे हैं, बरस रहे हैं आग के गोले जैसे, एक से बाद एक। क्या हिटिंग करी है उन्होंने, पहले ही 3 ओवर में पूरा माहौल अलग से क्रिएट कर दिया है। फिर से एक बार तैयार। इस बार बल्लेबाज जो है ना, बल्ले से कमर पर से ज्यादा खेलना चाह रहे थे। नीलेश जाके उनको समझा रहे, नीलेश जाके समझा रहे, और मैं खास करके धनिन वॉरियर्स के सारे समर्थक है। आज धुआंधार बल्लेबाजी की है बैटर नीलेश ने। अगर वो बल्लेबाजी आपको पसंद आई है तो उनके लिए तालियां बजाइए, तालियों की आवाज आइए। भैया एक बार मैं जिनका नाम ले रहा हूं, आप एक बार पुनः आपको तालियां बजानी पड़ेगी। धानिन ज्वेलर्स अगर यह मैच जीती है, धानिन की टीम अगर यह मैच जीतती है, तो प्रिया गोल्ड बाबू सिंह जी की तरफ से 31,000 रुपए का प्राइज फिक्स हो चुका है। तो बाबू सिंह जी भी यहाँ पर पैसा बोल नहीं रहे हैं, बरसा रहे हैं। जोरदार तालियां बाबू सिंह जी के लिए, जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत बधाई। तैयार एक बार फिर से। और ये दोनों गेंद काफी अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा मोमेंटम अपने पक्ष में लेते हुए, जो एक हल्का सा ड्रिंक्स लिया था उसमें वापस सांकला एक बार अपने आप को जीतते, अपने आप को वापस कंप्लीट करते हुए वर्दू की यह बॉल, दोनों ही गेंदें डॉट निकाली, और दोनों डॉट बॉलें इस मैदान में इस क्रिकेट पर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अभी यहाँ पर फिर से एक बार तीसरी गेंद के साथ, लेकिन इस बार गेंद काफी बार लेग स्टंप से, काफी बार एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। वर्दू पहला ओवर काफी अच्छा फेंका था, लेकिन उसके बाद दोनों ही टीमों के बीच में बड़ा मुकाबला हो रहा है। एक बार फिर तैयार। इस बार पैरों पर गेंद थी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन, एक तरफ कुआ है, दूसरी तरफ खाई है, और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। 4 रन। धानिन की टीम अगर जीतती है तो एक और प्राइज 5100 रुपए का किशन जी महालक्ष्मी गोल्ड बदलापुर की तरफ से 5100 रुपए और उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। बॉलिंग
फिर से एक बार तैयार बॉलर, और ये भी दिशा से भटकते हुए एम्पायर के हाथ हवा में वाइड बॉल, और 5100 रुपए का प्राइज आया है किशन सिंह जी कड़ेचा, महालक्ष्मी ज्वेलर्स, नाड़ा सोपारा की तरफ से धानीन के लिए। तो उनके खाते में बहुत पैसे जाने वाले आज। और ये को ऑनसर पर खेल दिया, मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। और कांति जी अच्छी बात है, धर्मू जो है अगर नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ आएंगे, बल्लेबाज नीलेश, अगर वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करे ना, तो कांति जी आपको नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ ही रहना है, मजा लेना है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि वो लगातार उनको स्ट्राइक दे रहे हैं। और नीलेश भाई आज पता नहीं क्या जलजला बने हुए हैं अपनी टीम के लिए, जला के रख दिया है फिर प्रारंभिक स्पेल को। और ये इसी के साथ जी सफलता की तलाश थी, बहुत बड़ी मछली जाल में फंसते हुई ऑफ कटर गेंद थी, गिरने के बाद लेग स्टंप की तरफ से थोड़ा सा मुड़ी, टर्न दिया, उछाल मिला, बेल्ट का बाहरी किनारा लिया और गेंद जाकर समा गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी के साथ एक महारथी नीलेश टी की पारी का अंत। दे गया क्या दुका 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 दे गया रे। शुक्रिया शुक्रिया डीजे, शुक्रिया गणेश। आज इस मुकाबले में नीलेश ने 47 रन बनाए हैं और बहुत अच्छी पारी समाप्त। डगआउट ने इनके लिए बहुत तालियां बज रही है, बेहतरीन स्टार्ट करके दिया अपने टीम के लिए। राजपूत प्रीमियर लीग 2026 की अद्भुत कहानी, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बैटर मैदान के अंदर नीलेश 2। इनके पास एक नीलेश नहीं है, इनके पास एक वीरेंद्र सहवाग नहीं है, 2 है। अब एक तो चलेगा डगआउट की तरफ, लेकिन वर्दू की भी तारीफ करनी चाहिए, सेठ बल्लेबाज को आउट किया और सारे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। हारा वो जो लड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं। तो फिर से एक बार यहाँ पर सांकला के जो समय जा रहा था उसमें एक बार जीजान फूंक दी है, स्पीड रखिए थोड़ा सा, एक बार जीजान फूंक दी है। जिस विकेट की तलाश थी एक बार वो विकेट लेकर एक बार अपनी पूरी टीम में जान फूंक दी है सांकला के। ओ ये क्या कर रहे हैं, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती भी, मन मचल के हो गया मोर, दर्शकों के तालियों का बढ़ गया शोर। ये लगा शानदार पूर। हम ना छोड़े तोड़े फोड़े जो भी हमसे पंगा ले, हम ना छोड़े तोड़े फोड़े। सत्यम ज्वेलर्स कांदीवली की तरफ से अगर धानीन जीतती है तो 5100 रुपए का प्राइज उनके अकाउंट में और ऐड कर दीजिए। यहां से लगातार धानीन के लिए जो पैसे हैं उनकी बारिश हो रही है, रनों की बारिश मैदान के अंदर हो रही है, पैसों की बारिश मैदान के बाहर हो रही है। बिल्कुल इनामों की बरसात, पहले नीलेश ने रनों की बरसात की है, लेकिन दूसरी तरफ साकला भी कमबैक करेगा। सुपर किंग की टीम है, सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है। धनीन ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 62 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। धर्मू और नीलेश 2 मैदान के अंदर है और बढ़िया गेंदबाजी वर्दू द्वारा। ओवर की बात करें तो ये 34 ओवर का खेल है, 8 ओवर का मुकाबला राजपूत प्रीमियर लीग 2026। और इस ओवर की बात करें तो अभी तक 5वें ओवर का खेल शुरू होता है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज उदय, बल्लेबाज स्ट्राइक के रन पर धर्मू, फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली करे प्रदीप। 13 मिनट का समय आपके पास बचा हुआ है, 4 ओवर आपको कंप्लीट करने हैं। लेग स्टंप के बाहर गेंद, प्रदीप रोकना चाहते थे, गेंद नहीं रुकी है, पीछा कर रहे थर्मन के खिलाड़ी। 2 या 1 सिंगल ही मिलेगा, सिंगल के ऊपर निर्भर रहेंगे दोनों बल्लेबाज। और इसी के साथ अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, मिस्टर स्टार से स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी, रन संख्या फिलहाल 64 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शकुन की सांस ली होगी यहाँ पर जरूर से। सांकला की टीम ने जिस तरीके से नीलेश को आउट करके वापस भेजा है, अब यहाँ से हल्की सी जो रनों की है स्पीड को थोड़ा सा ब्रेक लगा है और इस गेंद को खेलना चाहते थे स्टेट बाउंड्री की तरफ, लेकिन गेंद को खेला वहां पर सिली पॉइंट, सिली मिड ऑफ की दिशा में, जहां पर गेंदबाज के द्वारा उसको फील्ड किया गया। और अब तक जो मैच देखने को मिला है उसमें जो दर्शकों का जो मनोरंजन है उसमें कोई कमी नहीं आई है। एक से एक बढ़कर क्या शॉट लगे हैं यहाँ पर, और जैसे जैसे यहाँ पर मैच व्यतीत हो रहा है। व्हाइट बॉल का इशारा, ऑफ साइड से काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। देखिए अगर आपके पास जो समय है उसके ऊपर भी आपकी निगाहें होनी चाहिए। 12 मिनट में 3 ओवर आपको कंप्लीट करनी है।
बिल्कुल एक बार तैयार उदय अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए। इस गेंद को उठाकर खेला था मिड ऑन की दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर कोई भी मौजूद नहीं था। कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर रही थी, सांसें जरूर अटक गई थी बल्लेबाज की, लेकिन कोई भी फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था। तो इसी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं यहाँ पर दानिन वॉरियर्स की टीम को। और अब वापिस सामने आ गए हैं बल्लेबाज नीलेश। नीलेश 2 और नीलेश 1। नीलेश 1 जो है वो डगआउट की तरफ है। इन्होंने आज बेहतरीन बल्लेबाजी, गजब की बल्लेबाजी 47 बनाए बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज। राउंड विकेट टप्पा खाता है, ये गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर चले गई थी, टैप किया गया, कवर पर खिलाड़ी है, गोता लगाया था गेंद को रोकने के लिए, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। इससे कवर के खिलाड़ी ने इस गेंद को कवर किया बहुत बढ़िया तरीके से। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 68 रन, 1 विकेट के नुकसान एक पर। जो जलजला सा चल रहा था प्रशांत, इस ओवर में हल्का सा उसमें विराम लगाने में सफलता हासिल की है। उदय की काफी अच्छी अब तक बॉलिंग रही है, और कब तक उसको वापस खत्म करते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। और इसी बीच एम्पायर का इशारा नो बॉल, और गेंद भी चली गई है सीमा रेखा के। कांति जी कहते हैं ना कि मुख में चंदन घिस मरे नंदन। आप क्या कर रहे हैं, लेग स्टंप के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बल्लेबाज के लिए बिल्कुल आसान। और नो बॉल तो और एक तोहफा आपने दिया, जहां बल्लेबाज जो है ना बड़े स्ट्रोक के लिए जाएगा। समय ज्यादा नहीं है आपके लिए, वो समय दिया गया, उस समय में आपको वो 3 ओवर पूरे करने, मतलब वो 7 ओवर कंप्लीट करने 35 मिनट का समय आपको दिया गया था। स्कोर बोर्ड की बात करते रन संख्या फिलहाल 73 पर 1। आरपीएल 2026 की अद्भुत कहानी। स्कोर फिलहाल 70 पर। उदय इस गेंद में, इस ओवर में एक चौका जरूर खाया था, लेकिन फिर भी काफी अच्छी गेंदबाजी। ये दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर के हाथ फिर से हवा में झूलते हुए एक और वाइड। गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाए हैं अपने बॉलिंग के ऊपर। बिल्कुल हमारे बीच में एक कांति भाई 2 मिनट लेना चाहूंगा। हमारे बीच में हमारे समाज के वरिष्ठ और हमारे हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के अध्यक्ष श्रीमान मोहन सिंह जी मोखाड़ा साहब पधारे। एक बार जोरदार तालियों से साहब का स्वागत कीजिए। उन्हीं के साथ में उनकी पूरी कार्यकारिणी कमेटी, आप सभी का इस आरपीएल सीजन में स्वागत है, अभिनंदन है सर। आइए, ये पूरी कमेटी आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है। मोखाड़ा साहब आगे आइए। अध्यक्ष साहब हमारे हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के अध्यक्ष साहब हैं, और उनके कर कमलों में आज निरंतर हल्दी घाटी महाराणा प्रताप आगे बढ़ रही है। साहब का एक बार पुनः दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है पूरी कमेटी का। एक बार जोरदार तालियों से मोहन सिंह जी का स्वागत कीजिए, जोरदार ताली। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हल्दी घाटी में समर लड़ो, ओ माया थारो लाल कटे, ओ चेतक रोय सुवार कटे, वो मारा ताप कटे। एक बार फिर से आ गए हैं विक्की, और यहाँ पर 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर बोर्ड की बात करें तो 1 विकेट गिर चुका है, और स्कोर बोर्ड टंग चुका है 5वें ओवर की समाप्ति के बाद। 75 रन, 15 रन प्रति ओवर से क्या रन बरसे हैं आज। विक्की एक बार फिर से तैयार। पूरी टीम के साथ में पधारे हैं अध्यक्ष साहब, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। एचआरपीएल हल्दी घाटी महाराणा प्रताप, और इनके पास कोई ज्यादा पेस थी नहीं, गेंद को समझने का पूरा मौका मिला, बल्लेबाज को ऑफसाइड की दिशा में खेल दिया उन्होंने। साथ में अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब, सेक्रेटरी साहब, मेंबर और पूरी कमेटी, और हमारे युवा पूर्व अध्यक्ष तलादरा साहब, आपका भी स्वागत लालजी भाई का, और पूरी कमेटी का धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकाला और इस आरपीएल सीजन का बहुमान बढ़ाया। और हमारे एचआरपीएल के अध्यक्ष
लक्ष्मण सिंह जी महाराज, आपका भी स्वागत, पूरी कमेटी का हिस्सा, ये 4 शोकला जो आयोजन की है उनकी तरफ से धन्यवाद। अबे गेंद को खेल दिया बॉर्डर पर, खिलाड़ी गेंद के नीचे, ये क्या कर रहे हैं? जजमेंट अच्छा नहीं है। गेंद बॉर्डर के बाद 4 रन, हर्ष उल्लास जुनून सब कुछ है। सीमा रेखा पार 4 रन सरदार। साकला सुपर किंग्स के लिए फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ। एक विकेट यहाँ पर ले सकते थे, यहाँ पर काफी देर तक हवा में थी लेकिन गेंद को परख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। गेंद हवा में स्विंग हुई और फील्डर काफी आगे निकल गए और गेंद उनके पीछे गिरी और गेंद गिरते ही सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 रन एक और आ गए। विकी लगातार काफी आज उनकी यहाँ पर महंगा स्पेल हुआ है। फिर से एक बार उसी दिशा में, इस बार फील्डर मौजूद है। अच्छा फील्ड किया उन्होंने इस बार, क्षेत्र रक्षण से आगे आकर गेंद को वापस पहुंचाते, छोर बदलने का मौका था लेकिन विकी को सोचना होगा जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी करी है। पिछले मैचों में काफी शानदार गेंदबाज साबित हुए थे लेकिन यहाँ पर आज उनकी काफी महंगा स्पेल उनको पड़ा है, काफी मार पड़ी है यहाँ पर। फिर टीम से को शुभकामना देते हुए मोहन सिंह जी मोकाड़ा साहब अपनी आयोजन कमेटी को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हुए उनके हमारे लक्ष्मण सिंह जी और उनकी पूरी टीम को ये सब शुभकामना दी है क्योंकि पहला आयोजन है अपना, तो पूरी टीम पधारी है मोहन सिंह जी की और हमारे को शुभकामना दी है इस शुभ कार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद अध्यक्ष साहब मोहन सिंह जी मोकाड़ा साहब। जय माता जी री। ओवर चल रहा है, छठा स्कोर बोर्ड पर रन लग चुके हैं अब तक 85 रन लग चुके हैं। लगभग इस टूर्नामेंट आरपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बनने जा रहा है। कल से जब ये टूर्नामेंट चालू हुआ था तब से जो रनों का एक प्यास थी, उस प्यास में आज समुंदर घोल दिया है यहाँ पर दानिन ने। नात की मात की बोले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो। बोले कलिंगनाथ भगवान की, बोले सावरिया सेठ की, बोले चार भुजा नाथ की, बोले आमज मात की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पधारे हुए मेहमाना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत साधुवाद। इतना इंपॉर्टेंट मैच और अगर इस तरीके से छूट जाएंगे कैच तो क्या करेगा फिर प्लेयर। बहुत कड़ा मुकाबला चलता हुआ, ये गेंद उठाकर खेल दिया, वहां पर फील्डर इस बार भी नीचे है लेकिन अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या कैच पकड़ा है। दूसरे हाथ को जरूरत भी महसूस नहीं हुई, एक ही हाथ सिंगल हाथ से उन्होंने इस कैच को पकड़ लिया। और मैं बार बार कह रहा था कि अगर आपको मैच को जीतना है तो कैच को पकड़ना बहुत जरूरी है। और फाइनली ये थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी और इसी तरीके से कैच आउट होकर वापस पेविलियन लौट चुके हैं। स्कोर बोर्ड अभी भी यहाँ पर ठहरा हुआ। जय हो, जय हो। कांति जी बहुत ही जबरदस्त मुकाबला तो चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मोहन सिंह जी मोकाड़ा साहब आपका भी स्वागत है। एचआरपीएल का टूर्नामेंट, शानदार टूर्नामेंट, इट्स अ फेयर डिलीवरी है। और धरिन वॉरियर्स को मैं देख रहा हूँ, क्या जबरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ है। और इनकी आवाज, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की वंदे, तो फेयर डिलीवरी छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप की। तो खास करके नीलेश 2 और नीलेश 1 और धर्मू के लिए तालियां तो बनती है ना। जबरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ, थोड़ा पीछे रहना है। शानदार खेल, मैदान के अंदर दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। और कांति स्कोर बताइए, स्कोर कितना हुआ है? स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है जबकि अभी छठा ओवर प्रगति पर है। और अगर बात करें स्कोर बोर्ड की तो 2 विकेट गिर चुके हैं और स्कोर बोर्ड बन चुका है 86 रन बन चुके हैं। तो एक यहाँ पर डीआरएस लिया गया था नो बॉल के लिए, लेकिन फेयर डिलीवरी थी, किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर उसमें संदेह नहीं पाया गया। तो वापस बैट्समैन को जाना पड़ेगा। नीलेश आउट होकर वापस पेविलियन लौट चुके हैं।
कांति जैसे कि देखे नीलेश के लिए तो तालियां बजिए, उदय का ओवर भी बहुत अच्छा साबित हो रहा है, एक विकेट बहुत इंपॉर्टेंट विकेट मिला है। अब यहाँ से क्या कहानी में पलटवार होगा वो देखने वाली बात देखना होगा। अंतिम 12 गेंदें फेंकी जानी शेष है और किस तरीके से कमबैक करती है सांकला सुपर किंग। लेकिन इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर, यहाँ पर फील्डर मौजूद है लेकिन वही गलती बार बार हो रही है, वही गलती बार बार हो रही है। साथ नहीं मिल रहा है यहाँ पर फील्डर को, बिल्कुल फील्डर का साथ नहीं मिल रहा है गेंदबाज को। इस बार भी फील्डर आगे निकल कर आ गए थे, गेंद उनके पीछे जाकर गिरी तो समझ भी नहीं पा रहे, जज नहीं, बिल्कुल एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जज नहीं कर पा रहे हैं कैच को। अगर आप नहीं पकड़ेंगे कैच तो कैसे जीतोगे मैच, आपको पकड़ना पड़ेगा कैच तभी जीतोगे आप मैच। लेकिन यहाँ पर फिलहाल सब उल्टा पुल्टा होता हुआ। उदय साइड पर गेंद को खेल दिया, इस बार फील्डर बाउंड्री लाइन पर 1 रन मुकम्मल करने का मौका। और कांति ये पहली बार नहीं हुआ इस पूरे इनिंग की अगर कहानी देखें तो कम से कम 3 या 4 बार जजमेंट नहीं है अच्छा। अगर अकेले गेंदबाज मैदान के आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो काम नहीं होगा, ये टीम वर्क है, तो फील्डिंग आपको बेहतर करनी पड़ेगी, ये सेमीफाइनल का मुकाबला बिल्कुल उस तरीके का शॉट अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन उदय फिर भी एक छोर पर काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार अपनी टीम के लिए एक फाइट अकेले जैसे कर रहे हैं, बाकी कोई बॉलर दूसरा चला नहीं है अब तक। और कांति यहाँ कंट्रोल नहीं है, एक तो बहुत सारे कैचर छूट रहे हैं, दूसरी बात आप अनुशासन के साथ गेंदबाजी नहीं कर रहे, तो मुक्त में चंदन किस मेरे नंदन आराम से वो रन आ रहे हैं, मिस्टर एस्टा से स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी। ये होता है प्रेशर प्रशांत, बड़े मैचों का प्रेशर होता है। एक बड़ा खिलाड़ी कैच के लिए या व्हाइट बॉल के लिए बस चैलेंज किया टीवी एम्पायर, डायरेक्ट टू टीवी एम्पायर। और रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कीप रोलिंग की आवाज आएगी। और देखना होगा कि साहब आपका भी स्वागत है। एचआर बिल की पूरी टीम पहुंच चुकी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्राउंड पर आपने वो कमाल का टूर्नामेंट, यादगार टूर्नामेंट जिसके आयोजन करता पूरी कोर कमेटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सबका हम दिल के गहरे से स्वागत करें, वेलकम। तो वाइड थी, वाइड ही रहेगी, वाइड पर कायम है, सटीक निगाह है यहाँ पर एम्पायर की। और रिव्यू जो था वो आपका अनसक्सेसफुल हुआ है। ऑलराइट मैच की तरफ रुक करिए, उदय तैयार। इस बार थोड़ा बैकफुट पर चले गए, गेंद को खेल दिया ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन लेने का मौका। अब कांति स्कोरबोर्ड की तरफ आपको लेके चलते हैं, स्कोरबोर्ड कितना हुआ है? स्कोरबोर्ड की बात करें तो 7वां ओवर प्रगति पर है, 2 विकेट गिर चुके हैं, 92 रन बन चुके हैं, 93 रन बन चुके हैं। तो यहां से 1 ओवर और फेंका जाना शेष है और आरपीएल का सबसे बड़ा स्कोर की तरफ भागती हुई दानिन वॉरियर्स। हल्के से प्लेस किया, वहां पर समझ नहीं पाए थे, पहले खेल को लंबा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन देखा कि गेंद हमसे दूर रह गई तो हल्का सा प्लेस किया, रन लेने की कोई संभावना नहीं। अब अंतिम जो बोले हैं वहां पर आपके पास विकेट काफी पड़े हुए हैं, तो देख पाना होगा कि आप अंतिम गेंदों में कितने रन जोड़ पाते हैं और सांकला वॉरियर्स की टीम को देखना है कि वो कितने रन यहाँ से रोक पाती है। जी हाँ, उदय की अगली गेंद काफी ऑफ टाइम के बाद, ये परेशानी रही है। जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत नहीं तो तमाशा है। यहाँ बहुत सारे मिस्टर स्टार है, आप क्या छोड़ रहे, सेमीफाइनल का मैच है और परेशानियां आपकी बढ़ती जा रही है। और उदय जैसे गेंदबाज जिनके साथ उम्मीदें ज्यादा, बहुत अच्छी गेंद, स्टंप के अंदर गेंदबाजी कीजिए, कुंडली स्पॉट पर गेंदबाजी कीजिए या चौथे पांचवें स्टंप की तरफ गेंदबाजी कीजिए, वो फायदा होगा। ये बहुत अच्छी गेंद थी उदय की। अब एक तरफ सूरज की रोशनी कम हो रही है, शाम का सत्र आप देख रहे हैं। अगर सांकला वॉरियर्स यह मैच जीत जाती है तो 5100 रुपए का प्राइज नारायण सिंह जी जवद का गुड़ा उनकी तरफ से सांकला को दिया जाएगा, सांकला वॉरियर्स की टीम को। लेकिन फिलहाल उदय अच्छी गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार, और इसी बीच एक और रन का इजाफा डॉग स्क्वाड की टीम की
चारों तरफ अपना मुआयना करते हुए डॉग स्क्वाड लगाए गए हैं। कल सूचना आई थी कि इस मैच में कोई बम गिरा सकता है, उसकी वजह से यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी डॉग स्क्वाड की चारों तरफ से तैनात की गई है। और जो मैदान है वह चारों तरफ से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, लगभग 1.25 लाख पब्लिक यहाँ पर इस मैच को और बाहर सब जगह पर आंखों देखा हाल सुनते हुए एक अंतिम ओवर और फेंका जाना शेष है। और स्कोर बोर्ड अभी भी यहाँ पर अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड सेंचुरी से कुछ कम बन चुका है। 96 रन बन चुके हैं। अंपायर्स यांचा एक फिल्डर आत घ्या, दर्शकों के लिए टाइम बिल्कुल आउट मजा आ झालेला रहा है। आहे। कांती, ये जो ओवर एक है फिल्डर त्यांचा आतमध्ये येईल। इस ओवर की अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ओवर है, 8वां ओवर, 96 ऑन द बोर्ड। और अब 100 का जो मैजिकल आंकड़ा है उसके करीब है अब धनिन वॉरिस की टीम। धनिन वॉरिस बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, शानदार। धानिन वॉरियर्स की टीम इस वक्त है और धानिन बजरंग मित्र मंडल। बाउंड्री लाइन पे खाली 4 प्लेयर रह सकते हैं। थोड़ा पीछे रहना है, बाउंड्री लाइन के करीब नहीं आना, बाकी सब एंजॉय करना है आपको। 2 ही मुकाबले बहुत इंपॉर्टेंट वो बचे हुए हैं इस ओवर की अगली गेम। नो बॉल का इशारा। लीजिए, लोन ले लीजिए, वाइड ले लीजिए, लेकिन रन आपको एक ही मिलेगा। और अब शतक के काफी करीब पहुंच चुके, एक शॉट दूर है यहाँ पर शतक से। और इस आरपीएल सीजन 1 का सबसे बड़ा स्कोर बनने जा रहा है, पहला टीम सेंचुरी यहाँ पर बनने जा रहा है। और हमारे साथ उत्साही ऑडियंस हरीश जी, उमेश जी और भीम जी, जो कि धानिन वॉरियर्स की तरफ से, ये लीजिए लगातार वाइड यहाँ पर मिल रही है। और अब शतक से मात्र धानिन 2 रन और दूर है। धानिन की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। धानिन बजरंग मित्र मंडल भी आए हैं, 3 मंडल है एक साथ इस वक्त अपने टीम के लिए समर्थन दे रहे, और 2 रन चाहिए शतक के लिए, टीम के शतक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या 1 रन चाहिए, 1 रन चाहिए शतक के लिए। रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी रही नहीं, 2 रन मिल सकते थे, लेकिन फिलहाल 1 लिया। और अब यहाँ से शतक से धानिन वॉरियर आरपीएल सीजन के टीम सेंचुरी से सिर्फ 1 रन दूर। और ये आ गया के बाद 18 मिनट में शतक पूरा हुआ और ये नो बॉल हुआ है। धर्म कमाल कर रहे मैदान के अंदर। और ये जले के ऊपर नमक छिड़क दिया है। गेंद तो गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, ऊपर से मिल गई है आपको नो बॉल। तो इसको कहते हैं जले के ऊपर नमक। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। जी हाँ, और ये तोहफा था। अब देखिए फ्रीड का इशारा भी किया गया। राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है, ये विकेट बाउंड्री के बाहर जाएगी, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, इरादा पक्का, और ये लगा शानदार छक्का। वाह 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 वाह, क्या अंजाम था और क्या वापिस से। और रोड सिंह जी, अंबिका ज्वेलर्स की तरफ से धानिन अगर मैच जीती है तो 5100 रुपए का प्राइस, और ये मिल गए हैं इनको बैक टू बैक 2 छक्के। और स्कोर भी जाता हुआ, नाचता, उछलता, कूदता, धमकता जा पहुंचा है 100 के पार। 112 रन। आरपीएल सीजन का सबसे फनफनाता, खड़खड़ाता, सटकता, बल खाता, मल खाता 112 112 रन। और बॉल कहाँ गई, बॉल कहाँ गई, क्या बॉल को प्रशांत भाई जैसा इस इनिंग्स का आगाज देखा था वो किया था नीलेश ने, और अंजाम यहां पर अभी कर रहे हैं धर्मू। तो जैसा आगाज था वैसा अंजाम मिल रहा है। पहले ओवर से अंतिम ओवर तक गेंदबाज को पानी तक नहीं पूछा गया। नवीन जी हाँ, बहुत ही न्यू बॉल मिलेगा। आगाज जबरदस्त है
और अंजाम भी खूबसूरत है। 100 का आंकड़ा आपने पूरा किया, मैजिकल फिगर है। और धर्मू पिछले मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी जिन्होंने 37 रन बनाए थे, बहुत ही धुआंधार पारी दिनेश के साथ एक जबरदस्त। हेमंत सर अब आपने पूछा कि पानी का, तो ये पानी भी आ गया, मैदान के अंदर चला गया पानी। अब उनको भी बताया कि फाइनली पानी ले भी लिया तो फील्डर तो जितबार है वही रहने वाला है और कोई पेनल्टी लगने वाली है नहीं। तो फिलहाल स्कोर बोर्ड 112 रन बन चुके हैं। गेंदे कितनी फेंकी जानी शेष है? डीजे मास्टर तब तक आपको आना है। पानी मैदान के अंदर खेल रुका हुआ है। आरपीएल 2026 और कितनी गेंदें शेष? 4 लास्ट 4 के ओके, 4 के अंदर। कम ऑन डीजे मास्टर, इंटरेस्टिंग मुकाबला है। दोनों टीम ध्यान रखे, ओवर के बीच में बॉल टूटे या गुम हो जावे, आपको नया बॉल मिलेगा। और कांति, मैंने देखा कि जहां खान पान है ना, वहां गेंद बार बार जा रही है और बल्लेबाज को रनों की भूख लगी है, इसीलिए गेंद वहां जा रही है। बहुत शानदार बल्लेबाजी। और बल्लेबाजी की बात करें तो अभी चाबुक बल्लेबाजी हुए इस ओवर की। अगली गेंद राउंड विकेट उसी क्षेत्र में जाएगी, नहीं इस बार रुक गए गेंद, फाइन लेग पर गेंद को रोका गया और इस बार बाल बच गए। शॉट अच्छा था धर्मो का, लेकिन प्लेसमेंट नहीं था। फाइन लेग पर बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। स्कोर 112 पर रुका हुआ है। 8,888। श्रीमान सोहन सिंह जी, नार सिंह जी कड़ेचा एम्बुलेंस सुविधा योजना में भैरव ज्वेलर्स। ओ शॉट मिस गए, दोबारा गेंद चली गई मिड विकेट पर। बल्लेबाज को लगी है रनों की भूख और ये शॉट खेल रहे चाबुक, बल्लेबाजी हो रही है। जापुक सिक्सर। वाह, दोनों ही स्पॉन्सर जो यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में है, ये लगातार उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है और अपने गेंदबाजों को हौसला लगातार बढ़ा रहे हैं। हरि सिंह जी, रोशन सिंह जी स्पॉन्सर, जो कि धानी टीम के हैं, एक मजबूत टीम लेकर आए हैं। और यहाँ पर तो बॉल दीजिए। गेंद को खो जाने का कंपटीशन लगा है। गेंदे फेंकी गई है। कांति, यहाँ देखिए तो जो धर्मू की बल्लेबाजी हो रही ना, कमाल की, गजब की। और नीलेश के बाद कोई शेरदिल खिलाड़ी है तो वह धर्मू है। बहुत ही 8,888। श्रीमान सोहन सिंह जी, नार सिंह जी कड़ेचा एम्बुलेंस सुविधा योजना में भैरव ज्वेलर्स अलीबाग कड़ेचा की ओर से रिचर्ड, बहुत बहुत धन्यवाद एम्बुलेंस योजना के लिए इनका। फिर से एक बार ये गेंद थी और 1 रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। अंतिम बोले डॉट बॉल है। कांति में धर्मू का स्कोर देखना चाहूंगा। धर्मू का स्कोर, धर्मू का निजी स्कोर 47। फिर अर्धशतक के बहुत करीब है और एक रिकॉर्ड बन सकता है। 100 तो आपने आंकड़ा वो पूरा किया, क्या धर्मू का अर्धशतक भी आएगा? ये भी वाइड। और इस तरीके से लाइन लेंथ बिगाड़ के रख दी है धर्मू ने। और नो बॉल। राजपूत प्रीमियर लीग रन यहाँ पर भैया बन नहीं रहे हैं, बरस रहे हैं। खिलाड़ी खेल नहीं रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। और ये लीजिए, धर्मू का अर्धशतक पूरा हुआ। क्या बल्लेबाजी रही है। रन बनाने के मौके नहीं होते हजार, अर्धशतक नहीं आता बार बार। अगर माही के बाद धुआंधार बल्लेबाजी की है धर्मू ने, तो धर्मू के लिए जोरदार तालियां। अर्धशतक पूरा हुआ, क्या फिनिश किया गया, लाजवाब बल्लेबाजी, एक्सीलेंट बैटिंग बाय धर्मू, क्या फिनिश। 8 ओवर में 126 रन बनाए हैं धोनी वॉरियर्स की टीम ने और अपना पंजा अंगद का पाव रख दिया है लगभग फाइनल में। और दूसरे मैच के लिए जो सेमीफाइनल है, उसके दोनों ही कैप्टन यहां पर टॉस के लिए आ जाएं। और वॉरियर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम की अगर बात करें तो वो धानी वॉरियर्स है। हेमंत जी हमारे साथ जुड़ेंगे कम बॉक्स में। राजपूत प्रीमियर लीग 2026 की अद्भुत कहानी, अब मजा आएगा क्योंकि दूसरी तरफ से अपूर्ण टीम भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के तैयार है।
और मैं भरत जी के साथ जुड़ना चाहूंगा। भरत जी, अगले मैच का टॉस हो जाएगा और आज HRPL की पूरी टीम टूर्नामेंट के आयोजन करता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का हम दिल की गहरे से स्वागत करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। सेमीफाइनल मुकाबला सेकंड का टॉस होने जा रही है। टीम कौन कौन सी है सेमीफाइनल सेकंड का मुकाबला? दक्षित 11 सुखार वर्सेज बाराखेड़ा। दोनों कैप्टन मंच की ओर आइए टॉस के लिए। दक्षित 11 कैप्टन राज भाई आ चुके हैं। बाराखेड़ा के कैप्टन, आपको टॉस के बॉस के मंच पर आना है और टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के अध्यक्ष मोहन सिंह जी मोखाड़ा साहब और साथ में भैरू सिंह जी, आपको भी प्रधान है साहब। और बिल्कुल बिल्कुल आइए, इसका टॉस हमारे अतिथि के रूप में पधारे हमारे हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के अध्यक्ष मोहन सिंह जी मोखाड़ा साहब, साथ में भैरू सिंह जी, आप भी पधारो। बिल्कुल, आप स्पॉन्सर भी हैं, मोहम्मद शाह भी हैं। और ये सेमीफाइनल मुकाबला सेकंड का टॉस, बड़ा मुकाबला, बड़ा पंच होने जा रहा है दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। बिल्कुल, कैमरामैन थोड़ा कैमरा घुमाना। साथ में कमेटी मेंबर लक्ष्मण सिंह जी। आहा, बड़ा मुकाबला है, जो जीतेगा वही सिकंदर है। बिल्कुल दाता के हाथों में तो दाता आ गया हो। मोहन सिंह जी अध्यक्ष साहब, हाँ दाता के हाथों में तो हेलो, फील्डिंग सजानी है, फील्डिंग सजा हाँ, मैच हाथ की मला शुरुआत दो। करनी है आपको। टेल बिल्कुल, दाता था हाथ 8 टूर्नामेंट की था, हमेशा इनका आशीर्वाद मेरे पे रहता है साहब। लीजिए एक दिन मांगो पहले। तो टॉस विन बाय बाराखेड़ा। एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कल से हम कड़ी टक्कर करके रात को 12 बजाए 4 बजाए और यहाँ तक पहुंचे हैं। दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई। टॉस आपने जीता है, तो पहले क्या चॉइस करोगे? बॉलिंग फर्स्ट। क्या बात है, बॉलिंग लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारे बाराखेड़ा ने पहले टॉस जीतकर पहले हमारे दक्षिण 11 को बैटिंग के लिए इनवाइट किया, इन्होंने बॉलिंग लिए, क्षेत्र रक्षण लिए। तो आपके पास में आज कौन से वो बॉलर है जो हमारे राज भाई की पूरी टीम को कंट्रोल में रखेंगे? हमारे राज भाई और हमारी HRPL में एक ही टीम थी, हम इस RPL में अलग अलग हुए, बाकी हम एक ही है। कोई बात नहीं साहब, देखो एक माँ के पेट से जन्म लेते भाई भाई को भी अलग होना ही है, ये तो संसार की रीत है। जब परिवार बढ़ता है तो किना दोनों में वो बढ़ता है, तो कोई बात नहीं। चलो, तो आपने बोला तो कितने रन तक राज भाई हमारे दक्षिण टीम को रोकोगे? ये हमारे उधर के पामना है और हम उनको 60 तक रोकने का पूरी कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा तो हम पूरा परिवार है साहब, ये तो एक स्नेह सम्मेलन है, इससे मिलने जुलने का हो जाता है और मन का भाव बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, राज भाई हमारे साथ में है, दक्षिण 11 के कैप्टन। राज भाई अपने आप पौमना हो या थोड़ा ससुराल वाला है पौमना भाई साहब, बेटे से भी बड़े मान होता है ससुराल में। तो इन्होंने कहा कि 50 से 60 रनों तक आपको रोकेंगे। ऐसे कौन से बल्लेबाज है तो आज इनके बॉलरों के छक्के जाम करेंगे? बेरू है, अपना भरत है और नरपत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई दोनों टीमों को। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ साला जीजा। ये जेठालाल और सुंदरलाल की जोड़ी, एक बार जोरदार ताली हो जाओ। और मेहमानों का दादा बहुत बहुत धन्यवाद। दादा आपने भी पधार कर इस RPL की हमारी शोभा बढ़ाई। आप अपना स्थान ग्रहण करो। ये जेठालाल और सुंदरलाल की जोड़ी को आशीर्वाद दो। बहुत बहुत बधाई। लीजिए, हम लुत्फ उठाते हैं आज के इस सेमीफाइनल फर्स्ट का। मेहमानों से निवेदन, आप अपना मंच ग्रहण कीजिए। अतिथि देवो भव। जय हो। थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त बड़ा टोटल है इस RPL सीजन 1 में। जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली पहले इनिंग में, खास करके पहले नीलेश ने शुरुआत की थी, उसके बाद आखिरी में धर्मू ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और 53 रन के ऊपर नॉट आउट रहे और टोटल कुल स्कोर बनाया
126 रन, 127 का टारगेट रखा इस मुकाबले को जीतने के लिए साकला सुपर किंग के सामने। अब देख रहे हैं साकला सुपर किंग के बल्लेबाज जा चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक एंड के ऊपर है विक्की और प्रदीप है नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, और नीलेश वन यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। और मेरे साथ जुड़ेंगे कमेंट बॉक्स में फिर से एक बार जो ग्राउंड में है सब दर्शक है, सब खिलाड़ी है, उनकी भी वो ओपनिंग ले रहे हैं। प्रशांत अदौड़े, देवी सिंह जी खरवड़ आप मंच पर पधारे। महेंद्र सिंह जी खरवड़ आप भी मंच पर पधारे, आपका स्वागत होना है। और बिल्कुल इनका स्वागत हमारे दादा मोहन सिंह जी मोकाड़ा साहब के हाथों से होगा, बिल्कुल जैसे ही मेहमान आएंगे, क्योंकि हमारे समाज के वरिष्ठ है, इनका आशीर्वाद है, इन जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तब जाकर ये मेरा राजपूत समाज ये युवा आज इतने मुकाम तक पहुंच रहा है। ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। चलो टाइम के बारे में हाँ, तुरंत मुकाबले की शुरुआत करनी है। रमेश सिंह जी खरवड़ आप भी बता रही है मुकाबला जीतने के लिए। अच्छा, 15 से भी ज्यादा 16 के औसत से बल्लेबाजी करने की। हाँ बिल्कुल सर, रमेश सिंह जी खरवड़ आगे। नीलेश बॉलिंग के लिए तैयार। 35 प्लेट में पहले 7 ओवर कंप्लीट करनी है आपको, ये ध्यान में रखिए। नीलेश जिन्होंने लाजवाब कमाल की बल्लेबाजी की शुरुआत की थी, वही अब नीलेश गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल मोहन सिंह जी सर का स्वागत कीजिए, आइए आप आ गए सर। पहली गेंद लेग स्टंप छोड़ती हुई है, गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। कोई भी यहाँ पर शॉट ऑफर नहीं किया था क्योंकि ये वाइड गेंद है, और पहले गेंद के ऊपर एक्स्ट्रा के रूप में खाता खुलता हुआ साकला टीम का। दिनेश अपने बॉलिंग मापा तैयार, विकी टीम के कप्तान स्ट्राइक रेन पर। जय हो। बहुत अच्छे खेल, लेग स्टंप के बाहर जा रहे थे, रूप बना के खेलने की कोशिश कर रहे थे, टेलीग्राम मिल गया। बॉल डिलीवर होने से पहले आपने लेग स्टंप के बाहर जाने की कोशिश की तो नीलेश को टेलीग्राम मिल गया। बहुत आगे गेंद, फुल लेंथ गेंद थी, सही है, यॉर्कर, सटीक यॉर्कर नीलेश का बिंदी गेंद है। नीलेश फिर से एक बार तैयार, फुलटॉस गेंद ड्राइव किया, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। ओहो, यहाँ पर मौका था रनआउट का, लेकिन थोड़ा सा स्लो आया, उसका फायदा मिला और अपने पॉपिंग क्रीज में पहुंच चुके थे प्रदीप। कोई भी यहाँ पर बल्ले से रन आई नहीं है। एक कैटस को सूचना है कि वीआईपी टाइल्स पर चाय और कमेंट्री बॉक्स पे चाय लाना है आपको। इस बार खूबसूरत शॉट है, बेहतरीन टाइमिंग, गेंद 1 2 3 4 1 2 का 4 बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। सीमा रेखा पर 4 रन सरदार, दिल मांगे मोर छोड़। जय हो। 1 second, हिंदीல 1 second, 1 2 3 4 यस, ये पहला चौका आता हुआ बल्लेबाज विक्की के बल्ले से टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 5 रन। इसी प्रकार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी जिस प्रकार बल्लेबाजी पहली इनिंग में हो चुकी थी। आगे निकल कर आए, इस वक्त ठीक तरह से खेल नहीं पाई थी इस गेंद को, फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद चले गई। 1 रन यहाँ पर पूरा करते हुए दोनों भी बल्लेबाज, अब स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है और 1 से टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 6 रन। हेमंत, डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। एक तरफ नीलेश फॉर्म में है, सामने प्रदीप ने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की टूर्नामेंट में आरपीएल 2024 के इस मंच पे ऊपर ऑनसेट पर पूर्ण करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद घुमा मिला। बहुत अच्छी गेंद थी नीलेश द्वारा। ऑलराउंडर खिलाड़ी है, प्रदीप भी ऑलराउंडर खिलाड़ी है। और हेमंत, सांप और नेवले के बीच अगर लड़ाई देखनी है ना तो ये लड़ाई है प्रदीप और नीलेश के बीच। बिल्कुल बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये लड़ाई है, लेकिन बहुत ही बड़ा टोटल चेस करना है। इनिशियल ओवर में अच्छी बल्लेबाजी, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उतनी अच्छी शुरुआत नहीं हो पाई है। 16 के औसत से बल्लेबाजी करनी है। अगली गेंद लेके चले नीलेश। इस वक्त स्टेज के अंदाज में इस गेंद को खेला था बल्लेबाज ने, डिफेंस शॉट खेल दिया और ओवर की यहाँ पर होती हुई समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बन चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 6 रन बिना कोई विकेट के। शुक्रिया डी से आरपीएल 2026 का अद्भुत खिलाफ डीबी लाइव पर देख रहे हैं और उसके साथ जगन्नाथ क्रीड़ा संकुल पर ये मुकाबला सेमीफाइनल का कमाल का माहौल का दूसरा ओवर। टप्पा खाने के बाद उछाल ऑन साइड पर हवा में गेंद को खेल दिया, लॉन्ग पर खिलाड़ी गेंद के नीचे क्या क्या होगा, नहीं होगा। साकला और धानीर की बात करें तो फील्डिंग का स्तर बराबर है, उसी तरह का है।
दोनों तरफ वही कहानी है। जिस तरह से अच्छा जजमेंट नहीं था खास करके साकला का, उसी तरह से धानिन कॉपी करना है, लेकिन अच्छी बातों को कॉपी करना है। इस तरह से आप अगर फील्डिंग करेंगे ना तो 126 भी कम हो सकते हैं, कम पड़ सकते हैं। हेमंत क्या कहना है? बिल्कुल यहाँ पर फील्डिंग का जो क्लास है बहुत ही खराब नजर आया, खास करके लॉन्गन के खिलाड़ी का यह कैच था। ओ पंच कर दिया इस गेंद को, डिप एक्स्ट्रा कवर और वाइड लॉन्ग अप के ऊपर से गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर, सीधे 6 रन के लिए ये जेम अवार्ड सिक्सर। ये हो शुक्रिया डी से। सामने घना अंधेरा है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक, टप खाने के बाद उछालता टॉप ऑफ द बॉल चले गए, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था इसका कवर की तरफ। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद, हल्का सा अपील विकेट कीपर और बॉलर ने किया। अंपायर की मुंडी हिलती हुई अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, नॉट आउट, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। यहाँ बहुत अच्छी गेंद थी और ऑफ टाइम के बाहर फुल ने रखा था, अच्छी गेंद गेंदबाज द्वारा। सिक्सर आई थी लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छा कमबैक किया महेंद्र ने, और इसी प्रकार कमबैक करना चाहिए। लेफ्ट आर्म से फिर से एक बार तैयार गेंदबाज, हुक कर दिया इस गेंद को, जबरदस्त शॉट और डीप बैकवर्ड ऑफ द स्कोर लेग के बाहर गेंद को भेज दिया। 6 रन के लिए जय मेवाड़ सिक्सर। बचना ए हसीनो आ गया, ये बचना ए हसीनो आ गया। शुक्रिया डी से। आज अभ्यास करके आई थी टीम, खास करके बधानीन की प्रदीप का, लेकिन सामने विकेट जो है ना धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्लान आपका सही था, बहुत कुछ आपने अच्छा किया है, टारगेट भी बहुत बड़ा रखा है, लेकिन सामने विकेट जो है ना वो टारगेट कर रहे हैं आपको। महेंद्र की गेंदबाजी, इस ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंद, आपने इनका कैच छोड़ा है और उसके बाद में देखिए वाइड बॉल का इशारा, और किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको चौका देती है, चौका चक्का, उसके बाद में 2 सिक्सर बल्लेबाज विकी के बल्ले से। और ये हेमंत जी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। बिल्कुल टिट फॉर टैट जैसे का तैसा जवाब यहाँ पर देते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम साकला सुपर किंग की टीम। 21 रन हो चुके हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। फिर से एक बार फोर्सिंग शॉट है लॉन्ग की दिशा में, कोई मौका नहीं खिलाड़ी को, नो चांस फॉर द फील्डर, 4 रन्स। यादव वा खरबंड परिवार चौका। सुपर से ऊपर वाला गेंद, वाह विकी वाह। शुक्रिया डी से। साकला सुपर किंग का खेमा बहुत खुश लग रहा है जिस तरह से वो तालियां बजा रहे। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, रूम बनाया और रूम मिलेगा तो बल्लेबाज धूम मचाएंगे, धूम मचाते हुए विकी गेंद बॉडी लगे तरफ, गेंद बॉडी लगे बाद 4 रन शॉट। What a batting! जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस, मैग्निफिकेंट बैटिंग बाय विकी। 2 छक्के और 2 चौके जड़ चुके हैं विकी, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 ओवर की होती हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 29 रन। 32 आने चाहिए थे, 29 आ चुके, फिर भी ये टोटल बहुत ही अच्छा टोटल कहा जा सकता है। 127 का टारगेट चेस करना है तो इसी प्रकार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अब बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। हेमंत मैं बिल्कुल इस वक्त साकला सुपर की जो बहुत ही बढ़िया, खास करके विकी की बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रही है और पावर प्ले में विकी ने अपनी पावर दिखाई है। विकी की बल्लेबाजी अगर आपको अच्छी लगे ना तो जोरदार तालियां। राकेश शिलेवन की तरफ से अगर साकला जीतती है तो 2100 का इनाम, ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे और बढ़ने वाला है और कम से कम 50,000 के ऊपर जा सकता है। टीम के कप्तान नीलिश आ चुके हैं। ओहो हो जबरदस्त शॉट, खिलाड़ी लेकिन मौजूद थे डीप मिड विकेट में, क्या छोड़ दिया यहाँ पर। और इस खिलाड़ी का क्या छोड़ना यानी अपने पैर पर कुड़ार नहीं मारनी जैसा है। टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 30 रन, 1 रन जुड़ चुका है टीम के स्कोर में। हेमंत एक इनाम आ रहा है, खास करके रूप सिंह जी हमारे साथ है और अगर लगातार 3 सिक्सर
विकेट जड़ते तो 51 का इनाम गेंद बॉलर की तरफ जा रही है। खिलाड़ी तैनात है, जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी हो रही है। तालियां बज रही, दोनों तरफ से तालियां बजती हुई। प्रशांत, आप जहां पर खड़े हो वहां पर मुझे लगता है कि बाउंड्री की टच होके कोई खिलाड़ी और दर्शक खड़े, उनको थोड़ा सा 2 फीट बार लंबा करना है आपको। लेफ्ट आर्म से फिर से एक बार, ओहो, यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी लेकिन चूंकि बल्लेबाज ये डॉट गेंद जाती हुई, डॉट गेंद जाएगी तो प्रेशर बढ़ सकता है बल्लेबाज के ऊपर। टीम का टोटल देखा जाए तो 31 रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर। वर्दी सिंह परमार, इनकी तरफ से अगर साकला जीतती है तो 51 का इनाम मिलेगा और 6 छक्कों के लिए एक इनाम है। इस बॉल के बाद आपको बताऊंगा। प्रदीप ऑन स्ट्राइक, इस ओवर की अगली गेम ऑन सर पर गेंद के बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील करेंगे, 1 रन लेने का मौका। अगर हेमंत इस मुकाबले में विकी 6 छक्के जड़ता है, 6 छक्के अगर जड़ता है तो इनके लिए 21,000 का इनाम मिलेगा राकेश 11 की तरफ से। 21,000 का इनाम, ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे। हेमंत भर्ती का नाम जिंदगी है। बिल्कुल, ये लगातार मारने कि पूरे मैच में 6 छक्के लगाने हैं। अभी तक तो 2 छक्के लगा चुके हैं बल्लेबाज विकी। स्ट्राइक इनके ऊपर है, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, यहाँ पर चूंकि बल्लेबाज विकेट कीपर बहुत ही चतुर है, अच्छी फील्डिंग करते हुए कोई भी रन नहीं इस गेंद के ऊपर। ये डॉट गेंद फिर से एक बार जाती हुई। हेमंत, बहुत बड़ा मुकाबला है, टारगेट बहुत बड़ा है। अगर टारगेट बड़ा है ना तो अपोनेंट टीम के गेंदबाजों को टारगेट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी गेंद थी, इसलिए मैं देख रहा हूं यहाँ तालियां बज रही, तालियों की आवाज आई है। और एक अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, ये तालियां काम कर रही है, तालियों की आवाज आ रही है बार बार, आप देख सकते हैं। कमाल की अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज हो रहा, थोड़ा लिक्सम के बाहर जा रहे थे, दोबारा एक बार फॉलो अच्छा किया और गति परिवर्तन किया गया था। सुंदर गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा कमबैक किया है इस ओवर में भरत ने, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। सिर्फ और सिर्फ ये पिछले 5 गेंदों में, इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्च के, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। अच्छा कमबैक किया अपने टीम के लिए। खाली एक ही ओवर जो बहुत ही महंगी साबित हुई महेंद्र की, जिसमें उन्होंने 30 रन खर्च किए हैं। नए गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आ चुके, जिन्होंने पहली ओवर डाली थी, नीलेश, वही गेंदबाजी के लिए आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज प्रदीप, ओ इनर ईस लगी थी, यहाँ पर प्ले डाउन के रूप में यह विकेट गिरता हुआ, बहुत ही बड़ा विकेट मिल चुका है यहाँ पर धानिन वॉरियर्स टीम को। प्रदीप इज आउट। चौथी ओवर की शुरुआत हो चुकी है। नीलेश ने पहले गेंद के ऊपर विकेट लिया। अब स्थिति यह है यहाँ पर ताकला सुपर किंग की टीम का टोटल हो चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हेमंत, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, ये प्राइसलेस विकेट है। नए बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। ऑनसर पर गेंद अच्छा स्ट्रोक है, बॉडी पर खिलाड़ी तैनात, स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। स्क्रीन के सामने जो दर्शक बैठे हुए हैं, मैं आपके लिए दरख्वास्त करना चाहूंगा, थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ चलिए, ताकि जो यहाँ हमारे साथ लेफ्ट साइड की तरफ दर्शक बैठे हुए, उनको भी जो स्क्रीन पर चल रहा है वो देखने का मौका मिले। ओवर टू हेमंत। यस, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी शुरुआत इस ओवर पे की है गेंदबाज ने। ओ ब्लॉक होल में गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बैकफ्लिप को नीचे करते हुए अपना स्टंप बचाया यहाँ पर बल्लेबाज ने। बहुत ही जबरदस्त कमबैक नीलेश द्वारा। स्क्रीन के सामने जो दर्शक बैठे हुए, आपके लिए मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, जो खिलाड़ी है उनको भी वो स्क्रीन देखना है, स्कोरबोर्ड देखना है, तो प्लीज वहां से थोड़ा सा हटना होगा। बहुत अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। अब देखिए यहाँ बिल्कुल वो फील्डिंग करने वाली टीम है ना, खास करके वॉरियर्स की, वहां तालियां बज रही है, आवाज आ रही है, हौसले बुलंद है। हेमंत, फुल टॉस थी गेंद, लेकिन फिर एक बार चुके बल्लेबाज। सरपंच जी तो चलती है। नो बॉल का इशारा अंपायर का, बीमर है, फ्री हिट रहेगा अगली गेंद के ऊपर। और एक घोषणा
सांकला 11 अगर ये मैच जीतती है तो भोल सिंह जी अंबिका ज्वेलर्स बदलापुर की तरफ से 5,100 रुपए का प्राइज उनके अकाउंट में ऐड किया जाएगा। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त है मैदान के अंदर नीलेश तैयार है। ओ अच्छा स्ट्रोक आंसर पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। एक ही मिलेगा, नीलेश 1 नीलेश 2। क्या एक बार फिर वो कॉम्बिनेशन है, बॉन्डिंग है। अब यहाँ से हेमंत मुझे लग रहा है टीम के कप्तान विकी के ऊपर दारोमदार है। अगर ये आने वाले 3 ओवर तक खेलते तो मैच में मजा आएगा। बिल्कुल विको ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है पहले 2 ओवरों में, लेकिन बचे हुए ओवर में भी अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और आखिरी तक टिकना पड़ेगा विकी को विकेट के ऊपर। टॉप बेच लगे है विकेट के ऊपर के ऊपर से गेंद चली गई थी, लेकिन स्लिप में खिलाड़ी खड़े थे। बाल बाल यहाँ पर बचे, कैच लेते तो बिल्कुल ये विकेट जाती कैप्टन विकी की। नहीं, विकी नॉट टेकर इन पर है इस वक्त, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। और फिलहाल मैं साइड स्क्रीन के सामने जो दर्शक है, हमारे प्यारे दर्शक हैं, आपके बिना तो ये टूर्नामेंट पूरा नहीं होगा। तो मैं आपके लिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, वहां से थोड़ा हटाइए। खिलाड़ी को वो सारे स्कोर देखना है, प्लीज प्लीज प्लीज। अब हेमंत स्कोर बताइए। 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 35 पर 1 विकेट। अभी भी 4 ओवर अभी भी शेष है और 4 ओवर में रन चाहिए जीतने के लिए। 77 रन, 92 रन चाहिए जीतने के लिए। 92 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। तो बिल्कुल हमारे बीच में दौलत सिंह जी, भैरू सिंह जी, हाँ पधारिए सर, आपका स्वागत, अभिनंदन। और कमेटी मेंबर्स आइए, दौलत सिंह जी, भैरू सिंह जी आगे आओ। खेल मंत्रालय जहां कहीं भी हो, 2-4 मेंबर यहाँ पर स्टेज पर है खेल मंत्रालय के। धन्यवाद। और इसी बीच एक जबरदस्त स्ट्रोक महेंद्र खेला सिंह गया। जी, उदय सिंह जी, आप भी पधारो मंच माते। शानदार टाइमिंग, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चलेगी और कमर का सिक्सर। और विकी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, सबसे अच्छी बात है। टीम के कप्तान है, टीम के कप्तान और खड़े है सीनातान। इस तरह से आपको बल्लेबाजी करें निरंतरता के साथ तो मजा आएगा। बिल्कुल कैप्टन लीडिंग फ्रंट जैसे बल्लेबाजी कर रही है विकी। लेफ्ट आर्म से फिर से एक बार, ओहो, उठाकर खेल दिया इस गेंद को और भेज दिया बाउंड्री के बाहर, सीधे 6 रन के लिए जय मेवाड़ सिक्सर। कैसी भी हवा चले, कैसी भी हवा चले और विकी क्या है सबको पता चले, मौका है और दस्तूर भी। टीम के कप्तान है, बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अंडर प्रेशर। भरत के सामने लगातार 2 अच्छे स्ट्रोक। इस बार भी बेहतर स्ट्रोक खेला गया। महेंद्र लॉन्ग ऑफ पर है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में आगे गेंद को फील्ड किया गया। और जो नॉस्टेकर इन पर बल्लेबाज है, उनको पहला रन बहुत तेजी से लेना है मन, तब जाकर वो दूसरा रन पूरा हो सकता है। इस 2 गेंदों या 3 गेंदों की कहानी देखे तो 13 रन अभी तक आए हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी विकी द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा स्ट्राइक विकी के पास रहेगी तो बिल्कुल रन बन सकते हैं, लेकिन नौ स्ट्राइक इनके ऊपर आ चुके हैं। स्वीप करने की कोशिश, यहाँ पर चूके बल्लेबाज, इस प्रकार डॉट गेंद जाएगी तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारे रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। टोटल देखा जाए तो अब तक हो चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और हेमंत, कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है और विकी के पास वो काबिलियत है। दूसरी एंड पर बल्लेबाज थोड़ा सा संघर्ष करे, भरत इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद ऑनसर पर गेंद दिया, लॉन्गर पर बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है। क्या गेंद को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। ये पास किया था, अपोनेंट टीम के लिए थोड़ा मौका दिया गया। गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। और सेमीफाइनल आप देख रहे हो, साकला सुपर किंग वर्सेस धानिन वॉरियर्स के बीच, और यहाँ पर धानिन वॉरियर्स का पगड़ा भारी लगता हुआ इस मुकाबले में 127 का लक्ष्य रखा है मैच को जीतने के लिए। इस टाइम शॉट है, यहाँ पर हवा में गेंद मिड ऑफ की दिशा में लैंड हुई, थोड़े से फ्लंबल हुए खिलाड़ी, लेकिन कोई भी रन नहीं है इस गेंद के ऊपर। ओवर की होती हुई समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
स्कोर 6-6 पचान और 3 ओवर में 75 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए, फाइनल में जाने के लिए, यानी 25 के औसत से बल्लेबाजी करनी है यहाँ पर साखला सुपर किंग टीम को। हेमंत, इस मुकाबले में 2 बार युवराज सिंह बनना पड़ेगा। थोड़ी गति देना मैच को, टाइम बहुत शॉर्ट है। जी हाँ, सेकंड सेमीफाइनल पेंडिंग है, फाइनल पेंडिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। अगली गेंद इस वक्त पुल कर दिया इस गेंद को, मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां के खिलाड़ी, थ्रो हुआ लेकिन उससे पहले समय था बल्लेबाज के पास अपनी स्ट्राइक रोटेट करने का। 1 से टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर। हेमंत, रन नहीं लिया गया क्योंकि अपने पास स्ट्राइक रख रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दूसरी एंड से वो स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ी परेशानी। डॉट गेंद थी ये, रन नहीं लिया था। ओहो, पुल कर दिया लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। इस वक्त 1 रन लिया, फिसल गए खिलाड़ी, लेकिन 1 ही रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और इस 1 रन से टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 53 रन, 53, लॉस ऑफ 1 विकेट। अगर हेमंत ये मुकाबला धानिन वॉरियर्स जीतेगी ना तो एक न्यूज बनने वाली, एक न्यूज बनेगी आरपीएल में। ये सेमीफाइनल का मुकाबला आप खेल रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, लॉग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया कैच। ये बड़ी मछली जाल में फंसाई है, बड़ा कैच, बड़ा झटका। विकी नॉन स्ट्राइकर इन पर विकी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मैच में अभी दबाव जो है ना बिल्कुल पूरी तरह से बल्लेबाजी के ऊपर। अगर ये मैच धानिन वॉरियर जीती है तो न्यूज बनेगी, अगर यही मुकाबला साकला सुपर किंग जीते तो ब्रेकिंग न्यूज होगी, क्योंकि अभी सबको पता है धानिन का पलड़ा भारी है, लेकिन विकी मैदान के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं, टीम के कप्तान है, लेकिन क्या उनको वो स्ट्राइक मिलेगा वो देखने वाली बात। धानिन जीतेगी तो वो न्यूज बनेगी, अगर साकला जीतेगी तो ब्रेकिंग न्यूज, बहुत चर्चा होगी। हीरो बनने का मौका विकी के पास। पलड़ा एक्चुअली अगर देखा आंकड़े क्या बता रहे, धानिन का पलड़ा भारी। धानिन वॉरियर्स का पकड़ा यहाँ पर बहुत ही भारी लगता हुआ। इस मैच के ऊपर वर्चस्व है धानिन टीम का, जबरदस्त प्रदर्शन किया पहले बल्लेबाजी में और इस वक्त गेंदबाजी में। फील्डिंग थोड़ी सी खराब जरूर हुई लेकिन गेंदबाजी कमाल की हो चुकी है। अब गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार दिलीप, एक विकेट लेने में कामयाबी हासिल की है दिलीप ने। जिस समाज बंधु को साफा बांधना आता है, नॉलेज हो तो 2-4 समाज का भाई आवो और साफा में मदद करो थोड़ी प्लीज। जिनको भी बांधना आता है वो, हम क्योंकि समापन समारोह की तैयारी में लगे हुए, आपका सहयोग रहेगा तब जाकर ये शानदार सफल आयोजन होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शॉट खेला था डीप स्क्वायर की दिशा में, डीप में खिलाड़ी मौजूद थे, प्रोटेक्शन रखा था वहां पर, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 54 रन। अब यहां से बिल्कुल इस मैच में वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बल्लेबाजी करने वाली साकला सुपर किंग। सुपर से ऊपर वाली बल्लेबाजी करनी पड़ेगी विकी के लिए, विकी इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है। शॉट पिच गेंद दे घुमा के खेला, बल्ला घुमा, मैदान झूमा, गेंद बॉडी लगे बाद 6 रन। विकी है तब तक टाइगर जिंदा है। हेमंत, मैच समाप्त नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बॉल देना है, बॉल नया बॉल का बॉक्स लेना है। मैच बॉल आ चुका है। शुक्रिया डी से। ये इतना जबरदस्त और कड़क शॉट था और विकी ने ये शॉट खेलने के बाद सबको बोला जाओ ढूंढ के लेके आओ, वो बॉल वापस नहीं आया, गेंद बहुत दूर चली गई स्क्वायर लेग कॉर्नर के बाहर। क्या हेमंत, अब बारिश की पहली बूंद गिरी है, यहाँ से छक्कों की बरसात होगी, क्या विकी इस बार हीरो बनेंगे? बहुत सारे सवाल सबके मन में। दिलीप फिर से एक बार तैयार, कैप्टन विकी के लिए लेफ्ट आर्म राइट आर्म से छोड़ दिया इस गेंद को, लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर की गेंद, व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन का इजाफा और होता हुआ टीम के खाते में, टीम का टोटल आप जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 61 रन। यहां से साकला सुपर किंग जीतती है तो फिर इतिहास बन जाएगा इस टूर्नामेंट का। जी हाँ, शॉर्ट पिच गेंद थी, रुक कर आई, ऑन पर खेलना चाह रहे थे, विकेट कीपर ने गलती की है और इसका फायदा विकेट ने उठाया है। ये अंपायर का इशारा देखिए, सनी बाइट का इशारा कर रहे हैं। तो राजपूत प्रीमियर लीग का 2026 सीजन 1 सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला। हेमंत, अब दर्शकों को हम बताएंगे समीकरण क्या है। समीकरण 6 ओवर खत्म हो चुके हैं और 6 ओवर के बाद स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 62 रन, आखिरी 12 गेंदें शेष,
और 12 में 65 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए, यानी 12 गेंदों में कम से कम 11 छक्के लगाने पड़ेंगे, और 11 छक्के लगेंगे तो वो ये टेनिस क्रिकेट में इतिहास बन जाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ा कीर्तिमान बनेगा। लेकिन टीम मीटिंग ना करे, बाकी सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर आइए, कप्तान है वहां। समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा और सब कुछ तो आपके पक्ष में। आपको तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करना है ना विकी को करना है। आपको केवल वो 12 गेंदे है ना, उसमें से 2 अच्छी गेंदे डालनी है। और विकी को क्या, वो 11 गेंदे है ना, 11 गेंदे बॉर्डर लाइन के बाहर ही बजे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। क्या वो विकी कर पाएंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। चले मैच कंटिन्यू करना है, मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। शानदार खेल मैदान के अंदर, बड़ा टोटल है, बड़ा बैटल है। क्या इस मैच में विकी हीरो बनेंगे? अब दबाव तो रहेगा, एक हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा, एक शेर बनेगा, एक ढेर बनेगा। और भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो विपरीत स्थिति में कठिन रोल एक बेस्ट एक्टर को देता है। वो बेस्ट एक्टर कौन है? उड़ाया आसमान की तरफ, मिड विकेट बॉलिंग की तरफ गेंद चली गई है। क्यों जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल दे अपने पंख जमाना सिर्फ उड़ा देखता है। सिक्सर। शुक्रिया डीजे मास्टर, एक आ गया। 11 आपको मारने हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है कैप्टन विकी ने। जबरदस्त बल्लेबाजी, एक तरफ से किला लड़ा रहे यहाँ पर विकी कैप्टन, जबरदस्त बल्लेबाजी। विकी के इस छक्के के सारे हाफ सेंचुरी पूरी, जबरदस्त बल्लेबाजी। लेकिन यहाँ पर और 10 छक्के लगाने पड़ेंगे फाइनल में जाने के लिए इस आरपीएल सीजन 1 में। जी हाँ, फाइनल का ये घमासान बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। इससे पहले सेमीफाइनल का ये जबरदस्त ट्रेलर चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। अब जाकर एक तो आ गया, क्या और 10 आने वाले हैं। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है, मजा आएगा विकी स्पोक्स टाइकरेन पर। नीलेश गेंदबाजी के लिए तैयार, राइट आर्म ऑफ द विकेट से फुल टॉस गेंद थी, इसको गेंद को टर्न कर दिया। इस वक्त बैक ऑफ द स्क्वायर लेग की दिशा में, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद चली गई और 2 रन की मांग थी यहाँ पर, और 2 रन पूरे भी कर लिए। मौका था रनआउट का, लेकिन रन इन बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी, लाजवाब, कमाल की 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन के साथ टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 70 रन। टोटल बड़ा है। विकी बीच मैदान पर लड़ रहे हैं। मैं दर्शकों के दरख्वास्त करना चाहूंगा, साकला जीते या अब यहां से वॉरियर्स जीते, आखिरकार जीतने वाला कौन है? आरपीएल। लेकिन जिस तरह से विकी ने बल्लेबाजी की है, अगर वो आपको अच्छी लगे ना तो विकी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। लड़ रहे हैं, एक एंड पर विकेट गिर रहे हैं, दबाव आ रहा है, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा है, उस वक्त अंडर प्रेशर बहुत अच्छी बल्लेबाजी, कैप्टन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी पेश की है। अब आपके पास 10 गेंदें, 10 गेंदों में जीतने के लिए फिलहाल समीकरण। यस, 10 गेंदें शेष है और 10 गेंदों में जीत के लिए 57 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर विकी की, कैप्टन है और कैप्टन लीडिंग फ्रेंड जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं विकी। अगली गेंद लेके तैयार नीलेश सिंह जी, भाई साहब श्रीमान पूर्ण सिंह फुल टॉस गेंद, रतन सिंह, जबरदस्त प्रहार, हैमर कर दिया इस गेंद को और भेज दिया हमारे सीधे कमेंट्री बॉक्स में 6 रन के लिए। कोई किसी से कम नहीं, दोनों टीम में दम है, दिखा रहे मैदान में, जबरदस्त, लगे रहो। हम भी किसी से कम नहीं, ऐसा है जारी। दोनों टीम लगातार साकला टीम विकी के लिए थोड़ा तालियां बजाइए, तालियों की आवाज होनी चाहिए। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। टीम के कप्तान विकी द्वारा हार मानने के लिए तैयार है, मंच पे आवे, आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। भाई साहब श्रीमान निर्मल सिंह की तरफ मंच पे बता रहे भाई साहब श्रीमान निर्मल सिंह जी। विकी कमाल कर रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी। ओहो क्या बात है, बैक टू बैक छक्कों की बरसात मैदान के अंदर। ये हो ये तीसरा छक्का बिल्कुल हमारे बीच में, हमारे युवा दिलों की धड़कन किशन सिंह जी झीलवाड़ा, निर्मल जी कड़िया, भगत सिंह जी भाईंदर और बालू सिंह जी मोराना साहब सभी पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाइए। सर आइए, आपका भी स्वागत इस आरपीएल सीजन 1 में। अगले गेंद बिल्कुल तैयार है और इस हाँ, बार हुक किया। बिल्कुल, जय माता जी की, जय माता जी। और इनका स्वागत विकी कमाल कर कमेटी करेगी। शानदार बल्लेबाजी, धन्यवाद भगत सिंह जी, जय माता जी की, जय माता जी। और मोराना साहब, जय माता जी। आइए, दिल खुश हुआ सभी हमारे जूने साथियों को देखकर, वाह सा वाह। ये हमारे एचआरपीएल हल्दी घाटी महाराणा प्रताप की युवा शक्ति है साहब,
क्या जबरदस्त बल्लेबाजी विकी द्वारा। 4 छक्के लग चुके इस ओवर में। टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 88 रन और अब जीत के लिए रन चाहिए 39 रन की आवश्यकता। 7 गेंदें शेष है और 39 की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। राह मेरी मुश्किल है लेकिन आसमान मेरी मंजिल है। मैदान के अंदर कमाल कर रहे हुए इस वक्त बल्लेबाज टीम के कप्तान विकी। वाह वाह, ये आखिरी गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने कांच का बंगला हो, मैं पत्थर कैसे मारूं? सामने नीलेश हो, मैं छक्का कैसे मारूं? भाई ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। 3 छक्के जड़ चुके हैं। लाजवाब बल्लेबाजी। फिर से एक बार तैयार, फिर से अच्छा शॉट है, कैप में खेलते हैं, गेंद को भेज दिया मिड विकेट के बाहर, सीधे 4 रन के लिए और एक चौका आता हुआ विक्की के बल्ले से। धन्यवाद धन्यवाद। ये सभी हमारे युवा साथियों का स्वागत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हल्दी घाटी महाराणा प्रताप पूरी टीम जो मेंबर बाकी थे अभी आया, तो बहुत ही सुंदर लग रही है साहब। एक बार जोरदार ताली बजाइए सर पूरी कमेटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दादा साथ में हमारे युवा अध्यक्ष लाल सिंह जी, हमारे निर्मल जी, भगत सिंह जी, किशन सिंह जी, बालू सिंह जी, पूरन सिंह जी, सोहन सिंह जी, पूरी कमेटी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर अपने ही समाज का जो आजम का मान बढ़ाया है, आरपीएल सीजन पहले में जो योगदान दिया, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, 6 गेंदें शेष, जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाजी हो रही है और 6 गेंदों में चाहिए 35 की आवश्यकता। और एक बात यह है कि आरपीएल सीजन 1 में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं, वो है विक्की, जिन्होंने अब तक नॉट आउट रन बनाए हैं 79। 6 लगाए अभी तक इस पारी में विक्की ने। जबरदस्त बल्लेबाजी विक्की ने की है। चमत्कार का इंतजार हम कर रहे हैं। एक तरफ 6 गेंदें 35 चाहिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर है, दिलीप गेंदबाजी करेंगे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर विकी ने लाजवाब बल्लेबाजी की है। टोटल बड़ा, पैटर्न बड़ा, तालियां बज रही है। सिंगल लिया गया, जानबूझकर विकी को मौका दिया गया है। 5 गेंदें और 34 चाहिए। और अहमद, मैंने सुना है कि चमत्कार होते हैं लेकिन बार बार नहीं होते, लेकिन होते जरूर है। अब क्या कोई चमत्कार इस मैच में बचा हुआ है? बिल्कुल चमत्कार देखने को मिलता है कि नहीं, देखेंगे हम। अभी भी जीतने के लिए 34 की आवश्यकता है, लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए 21 रन की आवश्यकता है। यह भी महत्वपूर्ण बात है विक्की के लिए। क्या यहाँ पर विक्की अपनी सेंचुरी पूरी करेंगे, मैच को जिताएंगे, ये देखना चाहेंगे दर्शक यहाँ के। अगली गेंद लेके चले गेंदबाज, फिर से एक बार उठाकर खेल दिया, भेज दिया लॉगन के बाहर, सीधे 6 रन के लिए जेम एवार्ड सिक्सर। मैच समाप्त नहीं है, मजा आएगा। पैसा वसूल। जी हाँ, और प्रशांत इस छक्के के सहारे 85 तक जा पहुंचे बल्लेबाज विक्की। क्या बात है। शतक के लिए 15 रनों की जरूरत है। 4 गेंदों का खेल आना बाकी है। वाह विकी वाह, क्या मजा आ रहा है दर्शकों के लिए। दिलीप तैयार, सामने विकी, थर्ड मैन पॉइंट कैमर स्टेकेबल लॉग ऑफ साइड पर फिलहाल 5 गेंदें बल्लेबाज विकी के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, और अच्छी गेंद, गति परिवर्तन किया गया था। हल्का सा अपील मांग रहे अंपायर अंपायर देखे, अंपायर की मुंडी हिलती हुई, अभी भी मांग रहे हैं। अंपायर ने बिल्कुल अभी भी मांग रहे हैं, लेकिन अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, नॉट आउट। ये सबमरीन डिलीवरी क्रॉस बैटिंग शॉट खेलने की कोशिश, झुके बल्लेबाज। बिल्कुल आई थिंक डीआरएस की मांग की है बैटिंग करने वाली टीम ने। वाइड के लिए चेक किया जाएगा, हमारे तीसरे अंपायर है, यहाँ पर चेक किया जाएगा। डीपीएन के ऊपर ये लाइव टेलीकास्ट दिखा जा रहा है। अहमद, एक ही विकल्प आपके पास बचा हुआ, फेयर डिलीवरी। इट्स अ फेयर डिलीवरी, बिल्कुल। लेकिन एक विकल्प था, अगर थोड़ा सा मौका है तो वो डीआरएस का इस्तेमाल, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी, गति परिवर्तन किया गया था। उनको पता है गति मिलेगी तो ये आपको छोड़ने वाले नहीं है। बहुत ही जबरदस्त बैटल, शानदार गेंदबाजी दिलीप द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, 28 की जरूरत, और एक अच्छा शॉट मिड विकेट के बाहर। ओहो, क्या एफर्ट है, जबरदस्त एफर्ट डीप मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा। क्या फील्डिंग का मुजाहरा दिखाया है वहां के खिलाड़ी ने। वहां पर खड़े थे नीलेश कैप्टन।
लेकिन नीलेश की फील्डिंग के लिए तालियां तो बनती है। नीलेश ने जो फील्डिंग के कमाल की फील्डिंग बॉडी लाइन पर। दो गेंदे शेष है और जीत के लिए तो 28 की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाज तैयार, दिलीप हवा में है गेंद, लॉन्गन की खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और यहां पर कैच को पकड़ लिया और बारी खत्म होती हुई विक्की की। लेकिन विक्की का जोरदार ताली से हम स्वागत करेंगे जिन्होंने अपने टीम के लिए जीता है नहीं मुकाबला, लेकिन 85 रन देके बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है। देखिए मैच तो ये नहीं जीत पाए लेकिन सबका दिल तो जीत लिया। इनके लिए तालियां तो बनती है। 85 रनों की शानदार पारी, लाजवाब पारी विकी द्वारा, टीम के कप्तान। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। तो अब वॉरियर्स की टीम धानिन वॉरियर्स टीम, जब तक मैच समाप्त नहीं होता तब तक आपको मैदान के अंदर नहीं जाना है। मैं समझ सकता हूं यहां से जीत के दहलीज पर आप है और फाइनल का टिकट आपको मिलने वाला है, तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आरपीएल 2025 सीजन 1 26 सीजन 1 और ये बिंदी गेंद है। अंपायर का क्या फैसला? आरपीएल 2026 पहला संस्करण और फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम ये होता है आनंद सर, वो मार्केट में नहीं मिलता। इस जगन्नाथ 10 सेकंड मिलेगा। आज ये पिक्चर हमारा जो है ना पूरी हो रहा है, ये टूर्नामेंट सफल हो रहा है। पहला संस्करण